आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ जो किसी ने शायद सोची भी नहीं होगी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और वो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज दाल पीठा बनाते हुए, क्योंकि आप लोग भी बोर नहीं होने चाहिए। पीठा का रेसिपी भी बताती रहूंगी और अपनी स्टोरी भी बताती रहूंगी, थोड़ा इमोशनल हो सके। ये है बाहर का व्यू, आप लोग भी देख लो। यहाँ से पूरा दिखता है, जितना उधर सारा रोड वोड सब दिखता है, ट्रैफिक लगा है नहीं लगा है सारा कुछ दिखता है यहाँ से। पर हाँ, बस दूर से देखने के लिए ही ठीक है, बाकी नीचे जाने का तो मन नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, इनके लिए अरे यार, शकरकंद। फिर शकरकंद लेके आ गए एकदम। खाली दिन भर शकरकंद, रात को शकरकंद, सुबह खा लो शकरकंद, ना, ये फायदा दोपहर करता है, शकरकंद। विटामिन वाला है। हाँ, बस खाना ना मतलब बनाना इसमें पड़े, बहुत बस यही पौष्टिक खा लो तत्व यही है खा लो। आप। चलो जाओ, कुछ बनाओ खाने के लिए। ये शकरकंद नहीं खाना मेरे को। तो सिर्फ देखो खाना फ्रेंड्स, ये बनाने खाने का की बस एक्सक्यूज देते रहते हैं कि खाना ना बनाना पड़े, शकरकंद खा लो और बस आराम कर लो। ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। शकरकंद सबको अच्छा लगता है और ये फायदा भी करता है खाना खाना। बट 3 टाइम 4 टाइम अच्छा नहीं लगता है ना, 1 2 टाइम खा लो। हाँ? खाना बनाने के तो बहाने देखो बस। किसके किसके पति ऐसा करते हैं। शकरकंद दे रही हूँ तो इनको लग रहा है कि मैं खाना बनाने के डर से इनको शकरकंद खिला रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपका फायदा सोच रही हूँ कि आप मतलब हेल्दी रहो, एकदम स्वस्थ रहो। मैं हेल्दी समझे। रहूंगा रोटी चावल दाल भात से ही। तो आपके लिए भी बना रही हूँ ना चौवा पीठा, हमारे यूपी में बहुत खाया जाता है। बिहार में भी तो खाते हैं हाँ, ना। हाँ, हाँ, मम्मी भी खाते तो हैं। बनाती बनाओ हैं। पीठा को बनाओ। हाँ चलो, पीठा बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो मेरी पहली कमाई शुरू हुई थी 11वीं की गर्मियों की छुट्टियों में। सबकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उन गर्मियों की छुट्टियों में मैंने एक कपड़े की शॉप में जॉब करना चालू किया और उस समय मेरी सैलरी थी मात्र 3,000 रुपये। अभी बहुत कम लग रहा है, पर उस समय लगता था कि हाँ, ये 3,000 से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उस दिन में जाने वाले हैं बिहार, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, आप लोगों को भी पूरा दिखाऊंगी अपना बिहार, मेरा ससुराल। बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे मज़ा आता है। और फिर ऐसे तेल में डिप करके गीला बन गया है मेरे से। कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगी। और सच बताऊँ, ये कहानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और मुझे अभी से बहुत टाइम पीछे ले जाएगी ये कहानी। उस समय जब बाकी लोग घूमने जा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उसी समय मेरी स्ट्रगल जर्नी शुरू हुई। और ये देखो, एक पीठा बन गया बताते बताते। लगभग उस कपड़े की दुकान में 4 महीने काम किए। फिर उसके बाद 12वीं की पढ़ाई फिर चालू हो गई। फिर मैंने 12वीं का जो फॉर्म था मैंने प्राइवेट भर दिया, ताकि अपना जॉब करती रहूं साथ साथ में और पढ़ाई भी कंप्लीट होती रहे। क्योंकि अभी तो मैं ये कर लेती, पर आगे मुझे और कुछ काम करना होता तो मुझे उसके लिए डिग्री लगता, और डिग्री तो मिलती है पढ़ाई से। तो मैंने वो फॉर्म 12वीं का प्राइवेट भर दिया और मैं रेगुलर अपने जॉब पे जाती रही। और आप लोगों से बात करते करते मैंने इसको छोटा सा बनाने की जगह पूरा पूड़ी जैसे बना दिया है। तो क्या हुआ फिर, मैं वहाँ काफ़ी टाइम तक जॉब करती रही, वहाँ लगभग 2 साल तक जॉब करती रही। फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट करा एक छोटा सा टेलर का शॉप। मुझे उस समय सिलाई उतनी आती तो नहीं थी, पर हाँ, जिस कपड़े की दुकान में जॉब करती थी तो वहाँ का ऑल्ट्रेशन जैसे लेके जाती थी टेलर दीदी के पास, तो वो कपड़े को छोटा, कपड़े को बड़ा, जैसे किसी को टाइट हो गया तो उसको फिटिंग करना, किसी को फिटिंग जैसे टाइट हो गया तो उसको लूज़ करना, ये सब किया करती थी। तो मैं देखा करती थी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी एक छोटा सा टेलर का ऐसे बुटीक स्टार्ट करूं। फिर मैंने एक दुकान ली किराए पे, वो 7,000, हाँ 6-7 हज़ार उस समय रेंट था उस दुकान का। ये बात है लॉकडाउन के पहले की। तो फिर मैंने वहाँ पे एक दुकान लिया और एक सिलाई मशीन लिया और वहाँ पे काम स्टार्ट किया। तो वहाँ का काम अच्छा चलने लग गया था। तो फिर मैंने एक दीदी थी, मैरिड थी वो, उनको भी रखा अपने यहाँ सैलरी बेसिस पे। वो काम करती थी और अच्छा काम आने लग गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरे मेहनत का फल मुझे मिलने लग गया है। फिर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहीं से कहानी शुरू होती है। और लॉकडाउन के बाद सब कुछ बदल गया। बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है बताते हुए, याद आ रही है तो वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। फिर जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, क्योंकि मेरा काम था ऑल्ट्रेशन का, कपड़े ढीले हो रहे हैं तो टाइट करना, टाइट हो रहे हैं तो ढीला करना, बड़े कपड़े को छोटा करना, जिसमें स्लीव्स नहीं लगा हुआ है उसमें स्लीव्स लगाना। तो फिर जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ कि सारे कपड़े की जो दुकानें होती हैं उसमें ट्रायल बंद हो गया बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की वजह से अगर कोई कपड़ा ट्राई कर रहा और वही कपड़ा कोई और ट्राई कर रहा और वो इन्फेक्टेड है तो फिर सामने वाले को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रायल बिल्कुल बंद हो गया और ट्रायल बंद हुआ तो मेरा काम भी बंद हो गया।
और मैंने एक दीदी को काम पर रखा था, पर फ्रेंड्स मैं उनको सैलरी ही नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरी कमाई नहीं हो पा रही थी, तो मैं उनको क्या सैलरी देती। और मुझे मजबूरी में फिर उनको बोलना पड़ा कि दीदी आप मत आओ। मैंने उनको बोल दिया कि दीदी अब मैं आपको सैलरी नहीं दे पा रही हूँ, यहाँ कमाई नहीं हो रही है, और उन्होंने फिर आना बंद कर दिया। वैसे वो बहुत अच्छी थी दीदी, कोऑपरेटिव थी बहुत। उन्होंने भी थोड़ा 1-2 महीने कोऑपरेट किया, थोड़ा कम पैसे लिए मुझसे। मकान मालिक भी अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। शुरू के 3 महीने में वो भैया बोले कि मैं ठीक है तुम्हारा रेंट कम कर देता हूँ, तो उनका जो रेंट बनता था 7,000, तो वो मेरे से 3,000 ही लिया करते थे, तो ये हेल्प ही है ना। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो किराया देना ही पड़ता क्योंकि वो भी कितना दिन माफ़ करेंगे। फिर उसके बाद किराया देना पड़ता था मुझे, और कमाई कुछ होती नहीं थी, तो मजबूरी में मुझे अपनी शॉप बंद करनी पड़ गई। एक कपड़े की दुकान में काम करना चालू करना पड़ा, और वहाँ की टाइमिंग थी सुबह 10 बजे से रात के 9:30 बजे तक। मेरा मन था पार्लर सीखने का। मैं सोच रही थी कि कुछ नहीं तो पार्लर तो चलेगा ही, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, तो ये भी अपने अंदर एक स्किल्स बना लेती हूँ। सॉरी, मिस्टेक हो गया है बोलने में। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी अपने अंदर एक स्किल बना लेती हूँ। तो मैं 2 दिन गई सीखने के लिए पार्लर। तो पार्लर वाली भाभी का टाइमिंग था सुबह 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक। तो अब ये दिक्कत आ गई कि अगर मैं पार्लर जाऊँ तो मैं और जॉब पे ना जा पाऊँ, और जॉब पे जाऊँ तो पार्लर ना जा पाऊँ। लेकिन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था, तो फिर मैंने जॉब को चुना और पार्लर सीखना मैंने बंद कर दिया। ये देखो, मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताते बताते ये अपना रेडी भी कर ली। ये पीठा रेडी हो गया, और ये बिना मसाले वाला है, ये चने के दाल वाला है। कल आप लोगों को बताया था कि मैं दाल पीठा बनाऊंगी, तो ये मैं सान रही हूँ चावल का आटा, और यहाँ पे मैंने चने का दाल, मिर्ची और लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस लिया है मिक्सी में। और ये जो इसका ये सनाता है आटा जो गूँथते हैं हम, तो ये नॉर्मल पानी से नहीं गूँथाता है, ये गूँथाता है गर्म पानी से। एकदम गर्म पानी होना चाहिए, उससे ये आटा सनाएगा। तो बहुत सानने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब थोड़ा गर्मी आ गई है ना, ठंडी में तो ठीक रहता है। तो अब ये मैं बनाने जा रही हूँ, और ऐसे गंदे हो गए हैं तो अब इसको धो लेती हूँ, और भगोने में पानी रख के उसको गैस पे भी चढ़ा देती हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे स्टीम होगा, फिर आगे की कहानी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, मैंने ये भगोना चढ़ा दिया और उसमें पानी भी ले लिया। अब मैं गैस ऑन करूँगी और इसको रखूँगी, ये ऐसे छन्नी, इसमें स्टीम होता है। ये रख के सारे जितना भी ये पीठा है सब मैं इस पे डाल दूँगी एक एक करके। तो फ्रेंड्स मैं अपने आगे की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लॉकडाउन के बाद मेरी ज़िंदगी फिर से कैसे बदली, मैंने जॉब किया, उसके बाद क्या किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट ब्लॉग में ही बोला था कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आप लोगों के साथ वैसे रियल रहना चाहती हूँ और अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ यूट्यूब पर। और ये तो स्टार्टिंग है। मैंने 11वीं क्लास से जॉब करी, फिर मैंने अपना बिजनेस करा, फिर जॉब करा, फिर मैंने बिजनेस करा, फिर मेरी शादी हुई। मैं आप लोगों को अपना सारा स्टोरी बताऊंगी, शादी का और सारा कुछ आप लोगों की, हमारी लव मैरिज है क्या है, सारा कुछ। आप लोग कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हो, और कुछ आप लोगों के मन में भी सवाल है तो ऐसे लगता है कि हाँ हम फैमिली मेम्बर हैं। और आप लोग अगर कुछ नहीं बोलते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या रिएक्शन आ रहा है। कब जल्दी से बने तो खा लूँ, भूख लग रहा है मुझे बहुत तेज। पतिदेव अभी काम कर रहे हैं, जब काम कर लेंगे तब खाएंगे। उनकी देखो पतिदेव का मीटिंग चल रहा है और इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, आधा तो मुझे समझ ही नहीं आता, आधा क्या पूरा ही नहीं आता और भगाते रहते हैं बस।